श्री कृष्ण ने बताया कि ये 5 शिक्षा भूल कर भी किसी को भी नहीं देना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में एक महात्मा आए जो बेहद ज्ञानी और तपस्वी थे। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते थे। एक दिन अर्जुन भी उनके दर्शन करने पहुँचे और महात्मा से ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पाठ जानने की इच्छा व्यतीत की। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे यह पूछना होगा कि कौन सी 5 शिक्षा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैंने इस जीवन में कई ज्ञान दिए हैं, परंतु कुछ ऐसी शिक्षाएं भी है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बताने से हानि होती है। मैं तुम्हें उन 5 बातों के बारे में बताता हूँ। अर्जुन ने ध्यान पूर्वक सुनना आरंभ किया। पहली शिक्षा, अपनी कमजोरी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। यदि तुम किसी को अपनी कमजोरियां बता देते हो तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। जब वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है तो वे उस कमजोरी के आधार पर तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं या तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। जैसे कि किसी युद्ध में एक योद्धा को अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहिए, उसी प्रकार जीवन में भी अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह बात जीवन में सचमुच कारगर हो सकती है। दूसरी शिक्षा, धन हानि की बातें। फिर श्री कृष्ण बोले, कभी भी अपनी धन हानि की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। धन का ह्रास होना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने नुकसान की कहानी बताओगे तो लोग तुम्हें कमजोर मानने लगेंगे। वे तुम्हारी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि तुम संघर्षशील हो। जब तुम्हारे पास धन कम हो तब भी तुम्हें अपने मनोबल को मजबूत रखना चाहिए और किसी से अपनी आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझ में आया कि यदि किसी को आर्थिक कठिनाइयों की जानकारी दे दी जाए तो लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय कमजोर समझने लगते हैं। तीसरी शिक्षा, अपने परिवार की गुप्त बातें। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कभी भी अपने परिवार की गुप्त बातें किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कुछ समस्या होती है, कुछ मनमुटाव होते हैं, लेकिन ये बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। बाहरी लोग कभी कभी हमारे परिवार की समस्याओं को समझने बिना उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं और इसे लेकर हमारे खिलाफ नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। इससे परिवार की गरिमा प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अर्जुन ने इसे अपने जीवन में अपनाने की निश्चय किया और समझा कि परिवार की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। चौथी शिक्षा, अपनी योजनाओं का खुलासा। श्री कृष्ण ने चौथी शिक्षा दी, कभी भी अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी योजना पर काम कर रहे हो तो इसे गुप्त रखना ही उचित होता है। अगर लोग तुम्हारी योजना के बारे में जान जाएं तो हो सकता है वे उसमें रुकावट डाल दे या उसे असफल करने का प्रयास करें। साथ ही यदि योजना विफल हो जाती है तो लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को स्वयं के हाथ ही रखना चाहिए और सफलता मिलने पर ही उनके बारे में किसी को बताना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का महत्व समझा और महसूस किया कि ये बात वास्तव में उसे सफल बनाएगी। दोस्तों, आप मेरा गलती पकड़कर आप कमेंट में जरूर बताना कहाँ गलती किए हैं। आइए पांचवा शिक्षा, अपने अपमान का विवरण। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, कभी भी अपने अपमान का विवरण किसी को नहीं देना चाहिए। यदि कभी किसी ने तुम्हारा अपमान किया है
तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरों के सामने इसका जिक्र करने से लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं। वे यह सोच सकते हैं कि तुमने अपने अपमान का विरोध नहीं किया और तुम्हें कमजोर मान सकते हैं। अपमान का सामना हमें अपने आत्मबल से करना चाहिए, न कि दूसरों से सहानुभूति पाने के लिए इसका विवरण देना चाहिए। अर्जुन ने इसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपमान को व्यक्तिगत रूप से ही सहन करना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष, श्री कृष्ण से ये 5 शिक्षा सुनने के बाद अर्जुन का मन शांत और आत्मविश्वास से भर गया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए ताकि हम अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रख सके। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उस महात्मा के पास लौटकर इन शिक्षाओं का वर्णन किया।